वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ शिव कुमार। हमने ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 के पिछले भागों में क्या क्या बातें की थी? आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में वैशाली के पिताजी के बारे में बात की थी। आपको याद होगा कि वैशाली के पिताजी सुबह कितने बजे उठते हैं और उठने के बाद वो क्या-क्या करते हैं और सब्जी लेने के लिए बाजार में कितने बजे जाते हैं और बाजार से कितने बजे वापस आते हैं और वापस आकर क्या-क्या करते हैं और इन सब कामों के लिए उनकी घर में कौन-कौन मदद करता है, ये सारी बातें हमने पिछले पार्ट्स में की हैं। हमने जाना था कि राजू भी अपने पिताजी की हेल्प करता है। वो स्कूल दोपहर के बाद जाता है। अपने पिताजी और भैया को नाश्ता लेकर ठेले के पास वो जाता है और स्कूल जाने तक वो ठेले के पास ही रुकता है। बच्चों, हमने कुछ सब्जियों के चित्र भी बनाए होंगे और चित्र में से सब्जियों को ढूंढा होगा और उनके नाम भी लिख लिए होंगे। अब हम इस चैप्टर से और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 124 ओपन करें। फाइंड आउट गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है। Which of these will spoil earlier and which will stay for some days? इनमें से कौन-कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं? Write the names in the correct column. उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो। You can add more names in the list. तुम अपनी तरफ से कुछ और नाम भी इस सूची में डाल सकते हो। स्पिनच, पालक, पोटैटो, आलू, बनाना, केला, टोमेटो, टमाटर, नाशपाती, चीकू, पाइनएप्पल, अनानास, लौकी, अनियन, प्याज, कैबेज, गोभी, कुकुम्बर, खीरा, ग्रेप्स, अंगूर, जिंजर, अदरक। तो बच्चों, ये कुछ वेजिटेबल्स के नेम्स हैं। आपको इन्हें शॉर्ट आउट करना है कि कौन से जल्दी खराब हो जाते हैं और कौन से कुछ दिन तक रह सकते हैं। तो बच्चों, जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां कौन कौन सी होंगी इस सूची में ध्यान से देखो। जल्दी खराब होने वालों में से सबसे पहले है पालक, फिर बनाना, फिर टोमेटो, फिर कैबेज, फिर ग्रेप्स, चीकू, स्ट्रॉबेरी, चेरी इत्यादि। और जो कुछ दिनों तक रह सकते हैं या जिन्हें रखा जा सकता है उसमें होगा पोटैटो, ओनियन, जिंजर, कुकुम्बर, पाइनएप्पल, गॉड, रेडिश, कैरेट, pear, etc. Some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough. बच्चों, इनमें से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदरी। From the list above, put the names in the correct column. इनके नाम छांटकर सही सूची में लिखें। बच्चों, बताओ स्मूथ या चिकनी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं जिन्हें जो छूने में चिकनी होती हैं? गॉड यानी लौकी कैसी होती है छूने में? स्मूथ, चिकनी। टोमेटो, टोमेटो को आपने बहुत बार छुआ होगा, टच किया होगा, ये भी स्मूथ होता है। स्पिनच यानी पालक, ये भी छूने में स्मूथ होता है। ओनियन, कैबेज और ग्रेप, ये भी छूने में कैसे होते हैं? टच करने में ये स्मूथ। और जो टच करने में रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पोटैटो, आलू, पाइनएप्पल, अनानास, बनाना,
केला, कुकुम्बर, खीरा, पियर, नाशपाती, जिंजर, अदरक, चीकू, चीकू। आप इस लिस्ट में कुछ और नाम ऐड कर सकते हो। Which vegetable do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook. किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे। उसका चित्र भी अपनी नोटबुक में बनाओ। तो आप सोचो और पता लगाओ कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो उठाने में भारी होती है और उसका एक सुंदर सा चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं और अपने अध्यापक को फोटो क्लिक करके सेंड करें। Which is the lightest fruit or vegetable that you have eaten? Write its name and draw the picture in your notebook. तुमने जो फल और सब्जियां खाई हैं उनमें से सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है, उसका नाम लिखकर कॉपी में चित्र बनाओ। तो बच्चों आप सोचो ऐसा कौन सा फल आपने या सब्जी खाई है जो सबसे हल्की हो, उसका चित्र आप अपनी कॉपी में बनाना और उसकी फोटो क्लिक करके अपने टीचर को सेंड करना। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते हैं। सोचो जरा, तुमने जरूर ऐसी सब्जियां देखी होंगी जिनके बीज नहीं होते हैं। आपको याद आ गया होगा, अगर याद नहीं आया तो अपनी मम्मी से जरा इसके बारे में बात करें। चलो कुछ के नाम मैं भी आपको बताता हूँ। कैरेट, गाजर, पोटैटो, आलू एंड टर्निप। और शलगम के क्या नहीं होते, सीड्स नहीं होते हैं। अब आप कुछ और ऐसी वेजिटेबल्स के नेम पता करोगे जिनके सीड्स नहीं होते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यू कैन ऐड 3 more names एंड फिल इन द टेबल। नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तुम इसमें अपनी पसंद के 3 और नाम जोड़ सकते हो। बच्चों इसके पहले कॉलम में सबसे पहले वेजिटेबल या फ्रूट का नाम दिया गया है। आपको दूसरे कॉलम में इस फ्रूट या वेजिटेबल के कलर का नाम लिखना है और उससे नेक्स्ट कॉलम में उस वेजिटेबल या फ्रूट की लंबाई को लिखना होगा। नेक्स्ट कॉलम में वेट या मात्रा दी गई है, को इसका प्राइस या दाम लिखना होगा। तो सबसे पहले है एप्पल, फिर बनाना, उसके बाद पोटैटो। आपको इनका कलर, इनकी लेंथ, इनका वेट दिया गया है और इसका प्राइस पता करके लिखना है और किन्हीं और 3 फ्रूट्स या वेजिटेबल का नाम भी इस टेबल में ऐड करना है। टॉक विद अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करें और बच्चों बातचीत करते समय मास्क लगाना मत भूलना। उनसे ये प्रश्न पूछकर कॉपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ। व्हाट इज हिज और हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम। उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है। हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं। हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप। रेहड़ी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं। व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल। वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं। फॉर हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क। वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। तो बच्चों हमने इस पार्ट में बहुत कुछ सीखा।
हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। आपने ध्यान से सुना। थैंक्स। धन्यवाद।